वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोग जानते हैं कि दान का क्या अर्थ है। दान तन मन और धन तीनों प्रकार से दिया जा सकता है, लेकिन दान किस प्रकार से दिया जाए और किस प्रकार से दान प्रभु स्वीकार करते हैं। एक समय की बात है, एक सज्जन हुआ करते थे। उनका नियम था कि वह साल भर में जितना अनाज आता था उनके घर अपने खाने के लिए बाद में निकालते, सर्वप्रथम भंडारा लगाते और भगवत गीता का पाठ किया करते। भंडारे में उनके आसपास के 7 गांव के लोग आया करते और भरपूर भोजन और घर ले जाने के लिए गरीबों को भोजन दिया जाता। उसके उपरांत जो भी अनाज बचता उससे सेठ जी के घर का भरण पोषण होता। सेठ जी के पास और कोई दूसरा जरिया नहीं था कमाई का कि दूसरे जरिए से उनको पैसा आता हो। जो भी कमाई होती थी वह अनाज और उनके खेत से ही होती थी। यह नियम सालों साल चलता रहा। सेठ जी के घर से ना तो कभी कोई भूखा गया और ना कोई ऋषि मुनि या कोई मेहमान उनके घर से नाराज होके गया। भगवान को सूझी क्यों ना इस भक्त की परीक्षा ली जाए कि यह भक्त सच्चा है या झूठा। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। थोड़ा सा पागल सा दिखने वाला ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान शंकर उस सेठ के घर पहुंचते हैं। हाथ में कीड़े मकोड़े लगे होते हैं और सेठ जी के घर पहुंचते हैं। सेठ जी देखते हैं कि ब्राह्मण देवता द्वार पर आए हैं। सेठ जी पूछते हैं, बताइए महाराज क्या सेवा करें आपकी। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, सेठ जी भोजन करा दीजिए। अब सेठ जी भोजन का प्रबंध करने लगे। सेठानी जी रोटियां पकाने लगी और भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में भोग लगाने लगे। जितना बनता गया सब प्रभु खाते गए खाते गए। अब घर में दाना नहीं। फिर उनको भूखे ही रहना पड़ा, सेठ और सेठानी को और बच्चों को। अगले दिन फिर भगवान आते हैं और सेठ जी पूछते हैं कि प्रभु हुक्म कीजिए, क्या आदेश है आपका। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भोजन करा दीजिए। आज फिर वही लीला, इधर भोजन बनता रहता है, उधर खत्म होता रहता है। भगवान है, भगवान का कौन पेट भर सकता है। आज भी सारा भोजन खत्म हो गया। अंत में भगवान उठ के चले जाते हैं और यही प्रक्रिया 7-8 दिन तक चलती रहती है। 7वें दिन भगवान भक्त से पूछते हैं कि सेठ जी मैं रोज आपके घर का अनाज सारा खाली कर देता हूं, फिर भी आप ना तो गुस्सा होते हैं और ना ही परेशान होते हैं। इसका क्या राज है?
तो वह कहते हैं, सेठ जी, ये सब लीला मेरे भोलेनाथ की है। मेरे भोलेनाथ ने मुझ पे कृपा की है। ना तो मेरे द्वार से आज तक कोई भूखा गया है, और मैं भोलेनाथ से यही कृपा करता हूँ कि मेरे द्वार से ना कोई भूखा जाए और ना कोई मुझसे नाराज हो। और हम प्रभु का नाम लेते हैं, सब प्रभु निपटा देते हैं। तब जाकर भगवान अपने असली स्वरूप में आते हैं और उन्हें ये वरदान देते हैं कि अंत काल में आप लोगों को शिवलोक की प्राप्ति होगी। आप लोग जानते हैं, शिवलोक धरती लोक पर ही विराजमान है, जिसे हम लोग कैलाश कहते हैं। अंत समय में देवदूत आए और उन्हें कैलाश लोक की प्राप्ति हुई।